मैं नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम प्रीवियस 10 इयर्स नीट में आए क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम सब पेन और पेंसिल एनसीईआरटी बुक से पढ़ो और मेरे साथ-साथ मार्क करते जाओ, क्योंकि हम 10 साल के पुराने नीट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिससे कि हमें अलग से फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसलिए क्रेडिट एनसीईआरटी को जाता है। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी का सिंपल मीनिंग है हेट्रोजेनेसिटी, डाइवर्स, अलग अलग होना। बहुत सारे लेवल पे हो सकता है, स्पीसीज लेवल पे हो सकता है, उसके अलावा मोलिकुलर लेवल पे हो सकता है, मतलब डिफरेंस, एक दूसरे से अलग होना, यही है बायोडायवर्सिटी। और सिंपल टर्म में यही हमको समझना है। और हम एक बार बायोस्फीयर टर्म के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी बायोस्फीयर है, मिलता जुलता टर्म है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो बायोस्फीयर होता है जोन ऑफ लाइफ, नैरो जोन, वेयर द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट टू सस्टेन द लाइफ। इट इज सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। ये जितना भी इकोसिस्टम है अर्थ पे, उस सारे को मिला के बायोस्फीयर है। ओके, थैंक यू। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो हमारा ये जो बायोडायवर्सिटी में है, इसमें क्या है बताया गया है कितने बायोडायवर्सिटी लेवल होता है। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है पिछले 10 साल में। एक पॉइंट है, ऐसे याद रखा जा सकता है कि रॉबर्ट मे बोला था कि बायोडायवर्सिटी जो टोटल है अर्थ पे वो लगभग 7 मिलियंस है। इनसे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगला नेक्स्ट पेज जो है, इसमें हम देखते हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। इसको हम कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं, कौन मैक्सिमम है, कौन बाकी किसका कितना कितना है। जैसे प्लांट्स में एंजियोस्पर्म और फंजाई लगभग सबसे ज़्यादा है, जैसे वर्टिब्रेट्स में फिशेस सबसे ज़्यादा है। कंपैरिजन में आ सकते हैं, ऐसे तो अभी तो कुछ नहीं आया है। और उसके बाद हम चलते हैं, एक पॉइंट है हम बताना चाहते हैं क्या कि इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड इट्स शेयर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंप्रेसिव 8.1%। क्या कि इंडिया जो है पूरे ग्लोब अर्थ का ओनली 2.4% लैंड एरिया को कवर करता है, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी के मामले में यहाँ वर्ल्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का 8% है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी आखिर कैसे वेरी करता है, जो स्पीसीज जो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग हैं या एक दूसरे से दिखने का, वो आखिर वेरी कैसे करते हैं। तो लैटीट्यूड पे दिया हुआ है, इसमें डायग्राम समझते हैं। ये रफ डायग्राम है अर्थ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। ये इसके बाद जैसे ऊपर जाते हैं लैटीट्यूड वगैरह होता जाता है। ये ट्रॉपिक्स है, दोनों ट्रॉपिक्स का लाइन है, ट्रॉपिक का लाइन है। तो इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होता जाता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया है नीट 20 में। Largely tropical Amazon rainforest in South America has greatest biodiversity on Earth. It is home to more than so many species. तो ये क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताया कि ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है, उसका कुछ पॉइंट्स बताया है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आया है। यदि टाइम हो तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वही दिखाया कि ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है डाइवर्सिटी, है ना। और फिर ये एक पॉइंट है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अभी तक तो ऐसे 10 साल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि टाइम हो तो देख सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में बताया गया है कि क्या कितना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। जो हम मेनली क्या है कि क्वेश्चन को कवर करेंगे, कि जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। यदि टाइम हो तो कोई और देख सकता है, मैंने मार्क किया है, वो मेरे साथ साथ मार्क कर ले और फिर इसको देख सकता है। जैसे इन सब पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने कुछ कुछ मार्क किया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसीलिए जिसके पास यदि टाइम हो वो इसको देख के यहाँ मार्क कर ले, ताकि वो पढ़ पाए। जैसे मैंने इन सर्कल करके कुछ साइंटिस्ट वगैरह का या इकोलॉजिस्ट का नाम लिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैं चाहूँगा कि इससे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको याद रखें कि रिसेंटली जो है एक्सटिंक्शन, जो डिसअपियर्स हो गए हैं स्पीसीज, उसका क्या क्या नाम है और कहाँ से हुए हैं। तो डोडो है, मॉरिशस से हुए हैं, क्वागा अफ्रीका से हुआ है, और थैलीसीन ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, स्टीलर सी कॉ रसिया से हुआ है, और ये जो टाइगर 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर के, बाली, जावा और कैस्पियन से हुए हैं। तो ये नाम याद रखा जाए, है ना, नाम याद रखो, तो ये मार्क कर लो। और हाँ, एक चीज़ है, आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके रेड लिस्ट में हम क्या करते हैं, किसको रखते हैं, तो इसमें रखते हैं कि जो थ्रेटेंड है वगैरह जो स्पीसीज है, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आता है। थ्रेटेंड इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह को रेड लिस्ट में रखते हैं, प्लांट नहीं, सिर्फ प्लांट और एनिमल दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हुआ क्वेश्चन जो आएगा, वो जहाँ से आ रहा है हम वहाँ जाएंगे, पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से आया है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इस पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि नीट 22 में पूछा था कि मेजर कॉजेज क्या क्या हैं फ्रेगमेंटेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस के, मेजर कॉजेज क्या क्या हैं। तो 4 मेजर कॉजेज हैं, इसको हेडिंग को देख लें पहले। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा हमारा यहाँ पे है एलियन स्पीसीज इन्वेशन और को एक्सटिंक्शन। तो अब हम एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है अर्थ पे, हमारे यहाँ पे प्लेनेट पे,
बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है। तो उसके बारे में और दिया हुआ है, तो हम एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं, इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है अभी के समय में अर्थ पे, इससे पहले भी हो चुका है 5 बार। ये 6th मास एक्सटिंक्शन है, लेकिन अंतर क्या है, पहले से काफ़ी तेज़ी रेट से हो रहा है, जिसके लिए शायद हम ह्यूमन्स ही ज़िम्मेदार हैं। उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये तो 6th एक्सटिंक्शन होगा। टाइम हो तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको मार्क कर लो, है ना? जिसको मार्क करना है। और जिसको सिर्फ क्वेश्चन, जिसके पास समय कम हो, सिर्फ क्वेश्चन देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। ये 19 में भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। हैबिटेट लॉस, जहाँ उसके रहने की जगह है स्पीसीज के किसी के, तो वो ख़त्म होता जा रहा है, और वो या तो क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट में हो रहा है। जो एक स्ट्रेच था पूरी तरह से उसके मूवमेंट के लिए, बाकी के लिए, वो छोटा छोटा होता जा रहा है। जैसे क्या कि ये लार्ज जो हैबिटेट ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम क्या हो रहा है कि जंगल के स्ट्रेच के बीच में विलेज आ जा रहे हैं, नए-नए टाउनशिप बस रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो जो लंबा स्ट्रेच था, खास तौर पे मैमल्स और बर्ड जो हैं, उसको लॉन्ग टेरिटरी चाहिए अपना माइग्रेट करने के लिए, हैबिटेट के लिए। तो वो फ्रैक्चर हो रहा है, तो जिसके कारण से फ्रेगमेंटेशन के कारण लॉस हो रहा है। ठीक है? और यहाँ पे भी है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। ये भी काफ़ी तेज़ी से लॉस हो रहा है, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी। दूसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है कि एक्सप्लॉइट हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से लॉस हो रहा है ना? और इसमें एक एग्जांपल है जो हम पहले भी देखे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन के कारण कौन सा किसका बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है, स्टीलर सी का, ये तो एक्सटिंक्ट ही हो गया, और पैसेंजर पिजन का। ठीक है? और तीसरा पॉइंट है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। जो बाहरी स्पीसीज है, उसको किसी नए जगह पे आ जाना, कोई दूसरा स्पीसीज जहाँ का वो पहले से वो स्पीसीज पर मौजूद नहीं था, उसे बाहर से लाया गया, वो एलियन है उस हैबिटेट के लिए, तो वो एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। इसका एग्जांपल है, इससे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है, कि नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लैक ऑफ विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सेसिलिड फिश इन द लेक। विक्टोरिया लेक में जो है नील पर्च, जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है, इसके आ जाने से क्या है कि उसका नेचुरल जो वहाँ पे रहने वाले सेटलिड फिश थे, वो उसके 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है? इसी तरह से हमारे यहाँ कॉमनली जो है और एलियन स्पीसीज, जिसके कैरोट ग्लास है, पार्थीनियम जिसका नाम है, लेंटाना, और वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, ये जलकुंभी है। तो ये सब एलियन स्पीसीज हैं, जिसके आने से नेटिव स्पीसीज का क्या है, वो लॉस हो, वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। और एक एग्जांपल है, अफ्रीकन कैटफिश के इंट्रोडक्शन के कारण एक्वाकल्चर में जो है, यहाँ नेचुरल जो इंडिजिनस कैटफिश है, उसका वो लॉस हो रहा है, उसके लाइफ का, वो एक्सटिंक्ट हो गया स्पीसीज। और को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से उससे जो उस पर डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, ऑब्लिगेटरी उस पर जो डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, वो भी लॉस हो जा रहे हैं साथ साथ में। तो इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। एक और कारण है जो नहीं दिया हुआ है, पॉल्यूटेंट एंड पेस्टिसाइड्स हैं, वो क्या है, वो भी कारण बन रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अगला है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, तो इसमें वाई शुड वी कंजर्व, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज सच इससे नहीं आया। अब अगला इंपॉर्टेंट है कि पहले था ये कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें है कि दो तरह से हम कंजर्वेशन करते हैं, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है ऑन साइट, उसी जगह पे जहाँ वो पहले से रह रहे थे, नेचुरल हैबिटेट में जो उनका है। और एक्स सीटू, एक्स जो हो गया वो ऑफ साइट है, तो जिस जगह पे वो रह रहे थे उस जगह से हटा के किसी और जगह जब हम उसको ले जाके कंजर्व करते हैं, तो उसको एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं। और सेम उसी साइट पे करते हैं तो इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन है। तो इसमें लिखा हुआ है, वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड एज सेव इंटायर फॉरेस्ट टू सेव टाइगर। इसका कहने का मतलब है कि जब हम ये इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, तो उसमें होल इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि एक टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए हम इंटायर फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल प्रोटेक्टेड होता है इन सिटू कंजर्वेशन में, ऑन साइट कंजर्वेशन में, होल इकोसिस्टम को। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी व्हेन द सिचुएशन वेयर द एनिमल और प्लांट्स इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड एंड नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, वैसी जगह जहाँ पे कि प्लांट के लाइफ को या एनिमल के लाइफ इंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है वो पूरी तरह से, तो वो उनको अर्जेंट प्रिजर्वेशन चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करना संभव नहीं है, प्रोटेक्ट करना, तो हम उसको किसी दूसरी जगह ले जाके सेफ जगह पे प्रिजर्व करते हैं। ये है एक्स टू कंजर्वेशन। इसमें अब अगला है इन सीटू कंजर्वेशन को हम देखेंगे। इसमें एक टर्म है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट टर्म जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको दिया था नॉर्मन मेयर ने। ठीक है? और ये हॉट स्पॉट जो होता है कि पूरी तरह से हमारा डेवलपमेंट और इकोसिस्टम के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। डेवलपमेंट के कुछ कॉस्ट हैं जो कि इकोलॉजी को बियर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है कि नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व और द बायोलॉजिकल वेल्थ। ये फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली, और ये रियलिस्टिक नहीं है कि हम होल
क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करवाएँ, बायोलॉजिकल वेल्थ को। नंबर ऑफ स्पीशीज़ वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज़। हमारे पास रिसोर्सेज़ भी कम होते हैं नेशंस के पास कि हम एंटायर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। इतना हमारे पास रिसोर्स नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट टर्म दिया गया है हॉट स्पॉट। इसका टर्म नॉर्मन मेयर ने दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो हॉट स्पॉट को क्या जगह है, तो हॉट स्पॉट होने का क्या क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। हॉट स्पॉट होने का क्राइटेरिया है कि स्पीसीज रिचनेस हो, वहाँ इंडिमिज्म हो और एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो। तो क्या क्या मतलब है इसका हम देखते हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन इन द वेरी रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, वहाँ पे बहुत सारे नंबर में स्पीसीज हैं। हाई डिग्री ऑफ इंडिमिज्म, दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। इंडिमिज्म का मतलब है कि वो स्पीसीज सिर्फ उसी जगह पे पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है वहाँ पे हॉट स्पॉट और ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, वहाँ काफ़ी तेज़ी से उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा। तो 3 कंडीशन है हॉट स्पॉट के लिए, वो हम देख लेंगे। अभी ग्लोबली जो है 34 हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबली 34 हॉट स्पॉट्स हैं। इसमें इंडिया में जो है कि वो 3 हॉट स्पॉट्स हैं। वो है एक वेस्टर्न घाट श्रीलंका को मिला के एक है, इंडो बर्मीज़ है एक, और हिमालयन है। 3 हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम में मैप में दिखा देता हूँ ताकि याद रखने में आसानी होगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो डेक्कन का पार्ट है इंडिया का, होल इंडिया में, ये नीचे वाला पार्ट साउथ का, ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे ये श्रीलंका है ना, ये वेस्टर्न घाट, ये श्रीलंका, और यहाँ पे ये पूरा रेंज जो है वो हिमालयन रेंज है, ठीक है। और ये इंडो बर्मीज, क्योंकि यहाँ पे बर्मा है तो ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 जो है हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। ये आ सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया 15 में, 16 में, 22 में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन में जो इंडिया में है वो लीगली प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। कौन कौन से इन सीटू कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड हैं, कहाँ कौन कौन सी जगह हैं, उसके नाम को आपको याद रखना है। इसमें है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे ही एक निमोनिक्स बनाया है, इंडिया विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश एट नेशनल स्टेडियम, ठीक है। इंडिया इन सीटू कंजर्वेशन, बांग्लादेश बायोस्फीयर रिजर्व, एन से नेशनल पार्क, स्टेडियम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एस से दूसरा एक और कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है सेक्रेड ग्रुप्स। उसका वो क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में क्या लिखा है, मेनी कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वेर सेट असाइड एंड ऑल द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विदिन वेयर वेनिरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। बहुत सारे कल्चर में है, रिलीजियस प्रोटेक्शन है ये। तो कल्चर में क्या होता है कि फॉरेस्ट को काफ़ी उसको पूजनीय माना जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी आ चुका है 20 में 18 में। इन सब के नाम से, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी 22-20 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सेक्रेड ग्रुप कहाँ कहाँ है, खासी जयंतिया हिल मेघालय में, अरावली हिल राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट अभी दिखाया था, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में है, बस्तर रीजन में, ठीक है। अब एक्स-सी2 कंजर्वेशन का देख लेते हैं क्या मेथड है। एक्स-सी2 पहले ही बता दिया था, थ्रेटेन्ड एनिमल एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग। वो नेचुरल हैबिटेट से ले जाके उनको स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है, प्रोटेक्शन गिवन प्रोटेक्शन एंड स्पेशल केयर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ठीक है। और स्पेशल ये तो 3 है, उसके अलावा भी कुछ है। एक्स-सी2 कंजर्वेशन का मेथड है, ये एक्स-सी2 कंजर्वेशन है बियॉन्ड कीपिंग द थ्रेटेन्ड स्पीशीज इन एन्क्लोजर। न्यू गैमीट्स जो अलग मेथड है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि गैमीट्स ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, गैमीट्स जो है थ्रेटेन्ड स्पीशीज के, वो वायबल और फर्टाइल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। और दोस्त एक और है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें एक को लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है। और एक है टिश्यू टिश्यू कल्चर मेथड से प्रोपगेशन कराया जाता है। अगला है सीड बैंक, जिसमें क्या कि थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज के सीड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, बॉटनी जूलॉजी एग्जाम के बाद वाइल्ड लाइफ सफारी स्कूल फ्रेंड के साथ घूमना है। बॉटनिकल गार्डन सॉरी, जूलॉजिकल पार्क एग्जाम, एक्स-सी2 कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ठीक है। स्कूल फ्रेंड के साथ हम यहाँ पे करते हैं सीड बैंक, और क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्स-सी2 कंजर्वेशन का मेथड का हो गया। हमारा 2 सबमिट है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड 2 सबमिट हुआ था, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला सबमिट हुआ था 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्राज़ील में अर्थ सबमिट हुआ था 1992 में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को के लिए हुआ था, ठीक है। नेशन टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व ऑल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। यहाँ पे जो सारे नेशन आए थे उन्होंने प्लेज किया था कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि वो भी रहे और उसका बेनिफिट भी लिया जा सके और उनके लाइफ को भी प्रिजर्व किया जा सके। ये रियो डी जेनेरियो में
1992 में हुआ था, जिसका अर्थ समिट भी नाम है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था ये समिट। और उसके 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एक समिट हुआ था। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे हुआ था। इसमें प्लेज जो कंट्री लिए थे पार्टिसिपेट, उन्होंने प्लेज किया था देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल। ये दोनों याद रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सबमिट हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1992, 2002 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और 2002 में भी जो हुआ था वो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुआ था। ये दोनों याद रखना है। एक और है, मैं मैप दिखा देता हूँ। ये जो क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है, जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इसका ये जो कोर जोन होता है, इससे क्वेश्चन आया है। तो कोर जोन होता है वो अनडिस्टर्ब होता है और लीगली प्रोटेक्टेड होता है। कोर जोन ये सेंटर हुआ, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। उसके बाद ये बफर जोन है, फिर ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन कोर जोन में, सेंट्रल जो कोर जोन है उसमें कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। तो फिर यही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड